बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है ए और बी की आपको वैल्यू दी गई है। देन आपने जो फाइंड करना है 3a - 2b। सेकंड आपने फाइंड करना है 2at ए का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज आपने फाइंड करना है। बोर्ड के हवाले से ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में वो क्या कहता है कि आपने 3a - 2b करना है। तो सिंपली आपने इसको एज इट इज ही कर देना है जैसे हमने पहले इनके पार्ट में किया था क्वेश्चन नंबर 5 के। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 की जगह पे 3 और a की जगह पे a का मैट्रिक्स 1 - 2 3 और 4। इसी तरह माइनस आएगा, फिर 2 आएगा और b की जगह पे b का मैट्रिक्स यहाँ पे 0 7 और -3 और 8 आएगा। 3 1 था 3 3 2 था -6 3 3 था 9 3 4 था 12। बच्चों जब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है 2 को, तो माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। माइनस जो है वो मैट्रिक्स का है, हम वहां पे क्या करेंगे दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। सिंपली हम सिर्फ ओनली 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 2 0 0 2 4 2 7 था 14 2 3 था -6 2 8 था 16। तो बच्चों हम क्या करते हैं दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। 3 आएगा, फिर -0 फर्स्ट पे आ रहा है, ये भी फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, तो सेकंड फर्स्ट फर्स्ट में होगा, सेकंड सेकंड में होगा। फिर -14 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और माइनस माइनस प्लस आएगा 6 आएगा, ये 12 आएगा और -16 आएगा। 3 - 0 0 -6 और -14 -20 9 + 16 15 9 + 6 15 12 - 16 12 -16 -4। तो बच्चों ये हमारा क्या है आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो आ रहा है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे करते हैं 2a का ट्रांसपोज - 3b का ट्रांसपोज। तो बच्चों इसके दो मेथड है करने के, ठीक है, जैसे आप करना चाहें। इसी मेथड आपका यही है कि आप इनकी जगह पे a का ट्रांसपोज लेके लिख दें, ठीक है। नहीं तो आप a का मैट्रिक्स लिख के उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दें, उसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। हम क्या करते हैं सेपरेट से करते हैं, ठीक है। सेपरेट इस तरह कर लेते हैं कि पहले हम a मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। a मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है 1 -2 फिर 3 और 4 3 और 4। बच्चों मुझे ट्रांसपोज चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए तो मैं a का ट्रांसपोज ले लेता हूं। ट्रांसपोज के बारे में हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि चेंज इनटू रो इनटू कॉलम, यानी कॉलम को आपने क्या करना है रो में कर देना है या रो को आपने कॉलम में कर देना है, तो वो ट्रांसपोज कहलाता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मेरे पास क्या आ रही है रो आ रही है, तो मैं इसको ट्रांसपोज जब लेंगे तो कॉलम की शेप में लिख दूंगा, ठीक है। ये भी मेरे पास रो है तो मैं इसको कॉलम की शेप में लिख लेता हूँ। अब मैंने a b फाइंड कर लिया। इसी तरह मैं क्या करता हूँ मैं b लिखता हूँ, b का मैट्रिक्स, ठीक है। b का मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ रहा है 0 7 -3 0 7 -3 और 8 आ रहा है, ठीक है। बच्चों हम क्या करते हैं इसका भी हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। जब b का भी ट्रांसपोज लेंगे 0 7 -3 और 8। अब b का ट्रांसपोज इसको भी हम क्या करेंगे, ये मेरे पास रो है, इसको मैं कॉलम में शिफ्ट कर देता हूँ -3 और
8, ये इसका ट्रांसफर। अब मैंने a का और b का ट्रांसफर फाइंड कर लिया। अब मैं इस इक्वेशन के अंदर जो मेरे पास ऊपर बनी है इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। यहाँ पे 2 अपनी जगह पे, a का ट्रांसपोज मैंने ये लिया हुआ है 1 3 -2 और 4 -3। b का ट्रांसपोज ये है मेरे पास 0 -3 7 और 8। ठीक है, तो जो हम क्या करते हैं, जो y वाली वैल्यू आ रही है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 दा 2 2 3 दा 6 2 2 दा 4 2 4 दा 8 3 0 0 3 3 दा 9 3 7 दा 21 3 8 दा 24। तो बच्चों इन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो माइनस के लिए हम इन दोनों को माइनस करने हैं। 2 -0 2 -0 6 माइनस 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 प्लस, तो 6 प्लस 9 -4 -21 -4 -21 और 8 -24 8 -24 आएगा। 2 -0 2 आएगा। 6 प्लस 9 15 आएगा। -4 और -21 -25 दोनों को करेंगे -8 और 8 -24 -16। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि आपने फाइंड करना है, फाइंड a एंड b की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास कुछ मैट्रिक्स आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 2 2 4 -3 और 8 प्लस 3 1 1 8 b -4 इज इक्वल टू 7 18 10 और 1 आएगा। फिर हम करेंगे यहाँ पे फाइंड a एंड b। हम a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो जो बोर्ड के हवाले से ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। %70 चांस होते हैं इस क्वेश्चन के आने में। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है आपके पास ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान से इसको आपने क्या करना है, रेडी करना है। बहुत आसान तरीका है इसका। ठीक है, आपके पास जो y वाली साइड पे 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, इनको मैट्रिक्स के अंदर आप मल्टीप्लाई करें। 2 2 दा 4 2 4 दा 8 2 3 दा 6 2 8 प्लस 3 1 दा 3, यहाँ पे बेस के साथ मल्टीप्लाई करेगा 3 भी बन जाएगा। और 3 8 दा 24 और 3 -12 3 4 दा -12। लास्ट वाला एज इट इज ही आएगा। अरे यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है, एक बार ये प्लस हो रहे हैं इनको आप प्लस कर लें पहले। 4 + 3 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a और प्लस माइनस -12 ये वाला एज इट इज। अब यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है, आपने वो वाले यहाँ से इक्वेशन उठानी है जिसके अंदर a और b की वैल्यू आ रही है। ठीक है, a और b की वैल्यू देखो किसमें आ रही है, इसमें आ रही है
सेकंड में आ रहा है तो यहाँ से हम इसको लेते हैं, तो ये सेकंड में, तो सेकंड में यहाँ पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है, वो लिखेंगे तो इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास इसमें a आ रहा है, ये मैं लेता हूँ यहाँ पे 2a माइनस 12 इज इक्वल टू, अब इस ये 1 2 3 4 4 पे, तो 1 2 3 4 4 पे यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मैंने वो लिख दिया। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेके सॉल्व कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ रही है मेरे पास 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। ये 8 जो उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2 आएगा। 3 को यहाँ पे आपने क्या करना है डिवाइड कर देना है, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ रही है 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब -2, ये माइनस जो आ रहा है ये उस साइड पे चला जाएगा, -12 जो उस साइड पे जाएगा, 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12, 2a यहाँ पे 1 प्लस 12 13, और a से क्या होगा 13/2। इसी तरह हमारे पास ये a और b की वैल्यू क्या होगी फाइंड होगी। क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बोर्ड के हवाले से लाजमी इसमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि आपके पास हमने वैल्यू दी गई है आपको, ठीक है, आपने वेरीफाई करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन जो लास्ट में आएगा। यहाँ पे मेरे पास a इज इक्वल टू 1 2 0 और 1, b 1 1 2 और 0 आपने वेरीफाई करने हैं। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो कहता है a प्लस b इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे बच्चों हमने दोनों साइड्स क्या करनी है इक्वल करनी है। बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। दोनों में हम क्या करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आएगा a प्लस b इसका ट्रांसपोज आएगा। तो हम क्या करते हैं पहले a प्लस b को सोल्व करते हैं। a प्लस b a का मैट्रिक्स ये है 1 2 0 1 प्लस b का मैट्रिक्स आ रहा है 1 1 2 और 0। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 2 1 प्लस 0 1 प्लस 0 2 3 2 1। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन में t आ रहा है, t का मतलब होता है ट्रांसपोज। तो आपने क्या करना है दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लेना है, दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लेना है। तो a प्लस b, अब ये मेरे पास रो है, ट्रांसपोज को आपको पता है कि चेंज इनटू द रो इनटू कॉलम। तो हम क्या करते हैं रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड क्या आ रही है a का t ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ठीक है,
हम पहले ए का मैट्रिक्स लेते हैं, ए ले लेते हैं। ए का मैट्रिक्स मेरे पास आ रहा है 1 2 0 और 1। ये मैट्रिक्स यहाँ से लेके यहाँ पे लिखा, इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 0 1 आएगा और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि जो मेरे पास रो आ रही है उसको मैं कॉलम में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे बी का ट्रांस ये लेते हैं मैट्रिक्स 1 1 2 0, ठीक है। अब यहाँ पे बी का ट्रांसपोज 1 1 2 0, बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास रो है तो मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ गया, बी का ट्रांसपोज, ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में जमा हो रहे हैं। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, इनको जमा कर देते हैं, एडिशन हो रहे हैं तो एडिशन इनको कर देते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होता है 1 0 2 1 प्लस बी का क्या है 1 2 1 0। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 2, इसी तरह 2 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 0 1 प्लस 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड देखते हैं तो यहाँ पे करते हैं 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा, 0 प्लस 2 कितना होगा 2 होगा, 2 प्लस 1 कितना होगा 3 होगा, 1 प्लस 0 कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ में देखा जाए मेरे पास जो लेफ्ट और राइट है वो क्या होगी सेम आ गई। यहाँ पे 2 2 3 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 2 3 और 1 आ रहा है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, जो मेरे पास स्टेटमेंट थी वो अगेन से लिख देता हूँ, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसी तरह बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, वो आप लोगों ने ट्राई करना है। अब उसको आपने क्या करना है माइनस करना है। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब आपने क्या बताना है कि यहाँ पे a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि नहीं, मतलब यानी कि आपने क्या करना है a का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। देन वो अगर a के इक्वल आ जाता है देन ये सिमेट्रिक होगा। सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास a का मैट्रिक्स 1 2 0 1, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 0 1 ले लिया। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज आ गया 1 2 और 0 1 आ गया। हमने क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब ए मेरे पास ये है, ये लिखते हैं 1 2 0 1 प्लस और ए का ट्रांसपोज ये है 1 0 2 और 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 0 2 प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 2 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 2 2 2
देन यहाँ पे बच्चे जो है ना आगे छोड़ देते हैं, बच्चे यहाँ पे आगे आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसने बोला है कि सिमेट्रिक लेके आना है, इसका अगेन आपने ट्रांसपोज लेना है। जहाँ पे अगर आप छोड़ दोगे तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। अब इसके आगे क्या करना है, आपने अगेन इनका ट्रांसपोज ले लेना है। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 2 2 2 2 2 2 आ रहा है इसका ट्रांसपोज। a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 2 2 2, मतलब यानी कि पूरा मैट्रिक्स जो है वो सेम वैल्यू के साथ है, तो एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स हुआ ये इसके इक्वल आ गया। मिसाल यहाँ पे करते हैं a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल टू हो गया। ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ गई। जब आ जाएगी तो यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने लिखना है a प्लस ए का ट्रांसपोज इज एस वाई डबल एम ई टी आर आई सी सिमेट्रिक। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट जो है वो हम ट्राई करते हैं। हम इसके साथ में हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, एंड हो जाएगी। b माइनस बी टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन तो होती है a का ट्रांसपोज जो होता है वो इक्वल टू माइनस a के आएगा, ठीक है। मिसाल a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a के आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। हम b के साथ करते हैं। b का मैट्रिक्स हमारे पास ये आ रहा है, b इज इक्वल टू 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 1 2 0। यहाँ पे b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0। अब हमने क्या करना है, इसको b में से माइनस करना है, तो b माइनस b का ट्रांसपोज। b मेरे पास ये वाली वैल्यू 1 1 2 0 माइनस b का ट्रांसपोज ये है 1 2 1 0। यहाँ पे b माइनस b का ट्रांसपोज 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2 2 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 0। तो बच्चों यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, हमारे पास 0, ये कैंसिल हो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, 2 माइनस 1 आएगा, ये भी क्या होगा 0 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे भी आपने इसको भी नहीं छोड़ना। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट जो है वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसके नंबर नहीं आते। अभी तो हमने इनको सोल्व किया है, ठीक है, सिमेट्रिक तो किया ही नहीं हमने। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है कि a का ट्रांसपोज माइनस a के इक्वल आना चाहिए। a का ट्रांसपोज माइनस a के इक्वल आएगा देन होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका अगेन ट्रांसपोज लेते हैं, b माइनस b 0 माइनस 1 और 0, इसका ट्रांसपोज b माइनस d का ट्रांसपोज, यहाँ पे 0, ये वाला माइनस 1 नीचे 1 और 0। तो बच्चों अब आपने क्या किया, अगेन ट्रांसपोज ले लिया। अगेन ट्रांसपोज लेके देखें ये और ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि 1 आ रहा है यहाँ पे, माइनस 1 आ रहा है यहाँ पे, माइनस 1 यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इसमें से आपने क्या करना है, माइनस 1 कॉमन ले लेना है। जब आपने माइनस 1 कॉमन लेना है ना, तो ये 0, ये जो माइनस होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और 0। देन ये वाली जो वैल्यू है ये इसके इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट करनी है b
बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी कर रहे हैं हम, तो बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो बी माइनस बी आपने नीचे स्टेटमेंट लिख देनी है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज एफ के ई स्क्यू सिमेट्रिक।